जय हिंद दोस्तों। आप अपने YouTube चैनल में जुड़े रहें और 10वां का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है सारा इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन कराते रहेंगे यहाँ लगातार। और 10वां के एग्ज़ाम के बाद भी तो आप सब देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे पहले हम 5 पार्ट या 6 पार्ट तक वीडियो बना चुके हैं रसायन शास्त्र में। ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, ध्यान से एकदम सुनकर इसका आंसर करना है। तो देखिए, पहला नंबर है क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में कि अभिक्रिया 2FeSO4 रिएक्शन हिट किया गया है F2O3 S प्लस SO2 गैस है G, उसके बाद SO3। S का मतलब है सॉलिड, G का मतलब है गैस, ठीक है। L का मतलब होता है लिक्विड। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, हम आपको बता देते हैं पहले ये, जैसे कोई भी अब ब्रैकेट में आ गया G, क्या आ गया G। थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। जैसे कोई ब्रैकेट में आ गया क्या G, G का मतलब होता है गैस, आ गया L एक मतलब होता है लिक्विड, आ गया S एक मतलब होता है सॉलिड, ठीक है। आप सब ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि अभिक्रिया में ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया, अगला है अपघटन अभिक्रिया, अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे, अगला देखिए। अगला कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। पहला नंबर है संयोजन, अगला है द्विविस्थापन, अगला है अपघटन, अगला है अवक्षेपण। तो आपको पता होगा कि जैसे हम कोई भी चीज़ का रिएक्शन कराते हैं, जैसे हम आपको यहाँ बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं AB प्लस CD के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हम क्या देखते हैं कि D के स्थान पे आ गया B, B के स्थान पे आ गया C। अगर ऐसा हो जाता है घटना, जैसे हो गया ये AC, हम ऐसे एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं आपको, और यहाँ आ गया CV। ये कौन सी अभिक्रिया हो, विस्थापित ना कर दिया। ये हो गया आपका क्या, कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ क्या दिया है, तो संयोजन, तो बोला द्विविस्थापन, अगला अपघटन, अगला बोल रहा है अवक्षेपण। तो आपको पता होगा पर ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया में कौन सा अभिक्रिया, दो करना हुआ है, इसलिए द्विविस्थापन हो गया। आगे चलते हैं, अगला देखिए। बोला अभिक्रिया F2O3, ये लो अयस्क है, 2Al रिएक्शन Al2O3, ये बॉक्साइट है Al2O3। अगला है इन प्लस 2F2 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला है वियोजन अभिक्रिया, अगला है संयोजन अभिक्रिया, अगला विस्थापन अभिक्रिया, अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप सब यहाँ सीधे सीधी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ, ये ऑक्सीजन कहाँ आ गया, इसके साथ ना Al के साथ आ गया। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, तो यह है विस्थापन अभिक्रिया, अभी जो आपको बताए थे। अगला देखिए, कह रहा है कि अभिक्रिया CaCO3, ये भी सॉलिड रूप में है। जब ऊष्मा दिया जाता है तो क्या बनता है, CaO, और क्या बनता है CO2। किस प्रकार की अभिक्रिया है, पहला है वियोजन, दूसरा है संयोजन, अगला है उभय बोला है उभयगामी, अगला है प्रतिस्थापन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वियोजन अभिक्रिया होगा। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन। देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में जैसे कि मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, ऐसे डी। वहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, खाली हम आपको यहाँ बता रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, अलग अलग टूट जाएगा। हमको लगता है इसमें आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम और भी अच्छा लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल और अलग लेते हैं। जैसे H2O, इसको हम वियोजन कर दे, हीट करा दे, तो H अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा। ये हो गया H2O, समझ में आ गया। अलग अलग हो गया कि नहीं, अलग अलग होना ही क्या कहलाता है, वियोजन। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, वियोजन। चलिए आगे चलते हैं अब हम सब 4 के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। पहला है Mg, अच्छा संतुलन का क्या होता है, तो वो हम तो आपको जैसे दिखा बता देते हैं। जैसे देखिए हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं यहाँ हम लिख दिए H2 प्लस O, ये अभिक्रिया हुआ, अब बन गया क्या, H2O, यही ना बना है। तो इसमें क्या देखिए, हाइड्रोजन का गो है 2 गो, ऑक्सीजन का गो है 1 गो। इसमें देखें तो हाइड्रोजन का गो है 2 गो, ऑक्सीजन का गो है 1 गो। ये क्या है, संतुलित है। क्या है, संतुलित है। समझ में आ गया आपको, संतुलित समीकरण।
और असंतुलित समीकरण कैसा होता है, असंतुलित में ये सब संतुलित नहीं रहता है। यहाँ रहेगा 2 तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1 तो यहाँ हो जाएगा 2, इस तरह से रहता है। कोई वो संतुलित नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको संतुलन में याद रखना है, समान आता है। देखिए समान समान अंक आया है कि नहीं। तो चलते आगे, देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। पहला mg, देखिए mg एगो है, ओ दूगो है। तो पहले ही आप देख लिए पहला वाला क्या ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं H2Cl2, यहाँ है 2HCl है ना, यहाँ गलत हो गया। अगला देखते हैं F है, यहाँ भी एगो F है, यहाँ Cl है तो यहाँ Cl3, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी बचा है ZnH2SO4, यहाँ भी देखिए ZnH4 और O2। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया आपको। अगला देखिए अभिक्रिया। आप सब शेयर भी कीजिए वीडियो को, अपन जो मेरे पास पढ़ता है उसके पास भी, जो नहीं पढ़ता उसके पास भी, क्योंकि सबको लाभ मिल सके। कह रहा है कि अभिक्रिया 2Cu + O2 रिएक्शन 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला अपघटन, अपचयन, उदासीनीकरण, अगला अवक्षेपण। तो आपको पता होना चाहिए, जब जब दो को मिलेगा तो वो हो जाता है एक तरह से संयोजी भी। और यहाँ नहीं दिया है वो, लेकिन क्या दिया है अपचयन। आगे चलता है, अगला कह रहा है अभिक्रिया CaO + H2O रिएक्शन CaOH का होल 2 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अभी आपको हम बताए थे दोनों जुड़ के एगो बन जाएगा, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। अगला देखिए कह रहा है वे अभिक्रिया है जिसमें उत्पादन के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, कहलाती है। क्या कहलाती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्मारोधी अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण या उपचयन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें उष्मा निकलेगा तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिक है कि उष्माक्षेपी होगा। क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी। ये आपको इस बार आ सकता है परिभाषा लिखने के लिए, ये सारा अभिक्रिया में से आप सबको ध्यान रखना है। देखिए आगे चल रहे हैं, अगला कह रहा है वे अभिक्रियाएं जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होता है कहलाती है। पहला है योगशील अभिक्रिया, अगला प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अगला बोल रहा है अपचयन अभिक्रिया, अगला बोल रहा है उष्मारोधी अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा नो का डी। क्या हो जाएगा? जहाँ में ऊर्जा अवशोषित होगा तो उष्मारोधी हो जाता है। क्या होता है वो? उष्मारोधी। अगला देखिए कह रहा है, अगला आपके पास कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि काली चूना पर कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। उष्माक्षेपी बोला है, उष्मा शोषी, अगला है विस्फोटक, अगला इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने घर में भी ये किए होंगे कि क्या होता है उसमें उष्मा का क्षेपण होने लगता है। जरा हम आपको दिखा भी देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हो गया आपका कोई ले लेते हैं कि कोई चीज़ है, और ये देखिए आप समझ लीजिए इसमें क्या है, चूना इस तरह से काला काला हम लगा दिए यहाँ, और आप क्या कर रहे हैं उसमें जल डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? जल। तो आप यहाँ से जल उठा के यहाँ डाल दिए। जैसे डालिएगा ये क्या होगा? बुदबुदाने लगेगा। कैसे बुदबुदाएगा? तो हम दिखा रहे हैं, ऐसे जब फूद 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 करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से उष्मा निकल रही है बाहर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम भी रिएक्शन कराएंगे तो ये होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी आप सब बताइए। तो उष्माक्षेपी। अगला चलते हैं, बोला नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? पहला है अपचयन, अगला है संक्षारण, अगला है उदासीनीकरण, अगला है अपघटन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है अपचयन, अगला है संक्षारण, अगला है उदासीनीकरण, अगला है अपघटन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्षारण अभिक्रिया। अगले चलते हैं, आगे कह रहा है ये आपको ध्यान रखना, ये पूछता है नम वायु में लोहा का जो क्षय होने लगता है उसे क्या कहते हैं? संक्षारण। अगला देखिए, अम्लीकृत जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर H2 गैस एवं एनोड पर O2 गैस मुक्त होती है। यह क्रिया इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? पहला है प्रकाश रासायनिक, अगला है उदासीनी, अगला है विस्थापन, अगला है बोला है वैद्युत अपघटन। तो आपको इसमें पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वैद्युत अपघटन। क्योंकि इसमें H2 गैस एवं एनोड पर और O2 जो है मुक्त हो जाता है इसमें। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए कह रहा है
अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2O, अभिक्रिया हीट किया जा रहा है Cu प्लस H2O, बोला किस प्रकार अभिक्रिया है। बोला अपचयन, विस्थापन, अपघटन या उपचयन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अपचयन। अगला देखिए कह रहा है अभिक्रिया 2PO सॉलिड है अस, उसके बाद प्लस सी, अभिक्रिया 2PB प्लस CO2 के लिए निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको याद रखना है कि लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको पता होना चाहिए यह किस प्रकार की अभिक्रिया। पहला है अपघटन, दूसरा है प्रकाश रासायनिक, अगला है संयोजी, अगला है अवक्षेपण। तो आपको इसके बारे में बताए हैं। जब प्रकाश से जब कोई भी चीज़ प्राप्त होगा, भोजन वोजन, तो होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला देखिए कह रहा है अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe प्लस रिएक्शन FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। विस्थापन, अवक्षेपण या अपघटन या ऊष्माक्षेपी। आप देख रहे हैं कि विस्थापित कर दिया तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 16 का ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। पहला KCl, दूसरा HCl, अगला है NaCl, अगला है AgBr। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। आपको हम ये आश्वासन दिलाते हैं कि जितना हम ऑब्जेक्टिव कराए हैं यूट्यूब पे वहीं से सारा क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड। और अगर आप सभ्य को देख लिए तो हम गारंटी देते हैं आप 100 में 1 मतलब 80 में 80 टच करिएगा ऑब्जेक्टिव। लेकिन आपको 40 को बनाना होता है वह 40 को बनाइएगा। देखिए सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर विलयन से सिल्वर क्लोराइड पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अगला है विस्थापन, अगला है अपघटन, अगला है ऊष्माक्षेपी, अगला है अपक्षेपी। तो आपको जानकारी होना चाहिए क्या अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे चलते अगला कह रहा है निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। ये इसके साथ है, देखिए हम कर देते चिन्ह इसके साथ है, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नांकित में कौन उपचायक है। पहला है H2, फिर बोला CO, अगला है बोला O2, बोला H2O। उपचायक है, उपचायक मैंने कौन सहायता करता है तो O2। आगे चलते हैं। अगला नंबर कह रहा है निम्न में से कौन अपचायक है। अबड़ी दोनों में से कोई ना कोई एगो पूछेगा। तो आज पहला है H2, दूसरा है CO, अगला है O2, अगला है H2S। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर CO2। कहाँ गए CO ने है तो CO हो जाएगा यहाँ CO, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला है उपचयन, अगला है संयोजन, अगला विस्थापन, अगला है अपचयन। तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपचयन, उपचयन है, याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है। उपचयन। अगला है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। बोला है उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। तो आपको हम बता दें कि जब हम सब सांस लेते हैं तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है। क्या हो जाएगा उपचयन। अगला देखिए कह रहा है अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। पहला है संयोजन, अगला अपघटन, अगला उदासीनी, अगला है अवक्षेपण। आपको पता होना चाहिए था कि जब भी हम सब अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी, उदासीनी अभिक्रिया। क्या बनता है उसके साथ, लवण और जल। आगे देखिए अगला कह रहा है अभिक्रिया ZnO प्लस CO, अभिक्रिया Zn प्लस CO2 के बारे में निम्नांकित में कौन सही है। पहला है ZnO उपचयित होता है, अगला है CO2 अपचयित होता है, अगला है ZnO अपचयित होता है, अगला है CO अपचयित होता है। तो आपको हम बता दें 25 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ZnO क्या होता है, अपचयित होता है। अगला देखिए बोल रहा है क्या बोल रहा है अगला, हम आपको पढ़ के बता रहे थोड़ा, यहाँ लगता है कुछ मिट गया। वसायुक्त, क्या बोल रहा है वसायुक्त। देखिए तुरंत हम पेन ले रहे हैं। हाँ
कह रहा है कि वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है। इसका कारण है उसका पहला नंबर ऑप्शन उपचयित हो जाता है, अगला अपचयित हो जाता है, अगला उदासीन हो जाता है, अगला है अपघटित हो जाता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उनमें मिलाए जाने वाली पदार्थ को कहते हैं। पहला है अपचयक, अगला है प्रति उपचयक, अगला है अपचायक, अगला है प्रति अपचायक। तो आपको हम बता देते हैं 27 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा 27 का बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नांकित में से कौन सी क्रिया होती है। पहला हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है, अगला है क्लोरीन गैस और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, अगला है कोई अभिक्रिया नहीं होता, अगला है फेरिक लवण एवं जल बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया करता है। पहला है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, अगला बोला MgCl विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, अगला FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, अगला बोला AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी। देखिए अगला है कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला है उष्माशोषी, अगला है उष्माक्षेपी, अगला बोला है उभयगामी, अगला है प्रतिस्थापन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उष्माक्षेपी। अगला है लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनता है। पहला है FeO, अगला है Fe2O3, अगला है Fe3O4, अगला है FeOH का होल क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए बोला है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। पहला बोला है श्वेत, दूसरा बोला है पीला, तीसरा बोला है लाल, अगला बोला है काला। तो इसका आंसर हो जाएगा कैसा श्वेत होता है। याद रखिएगा ये सभ्य क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। अब पार्ट 5 भी पहले देख लीजिएगा, पहले हम करा चुके हैं इतना वीडियो। फिजिक्स का भी करा चुके हैं, केमिस्ट्री का भी, और ये जो है SST का भी करा रहे हैं लगातार, और फिजिक्स का भी करा रखे हैं। देखिए हिंदी संस्कृत का भी करा रखे हैं। इंपॉर्टेंट बाद में पछताइएगा अगर नहीं देखिएगा तो। देखिए सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। पहला है पीला, अगला है श्वेत, अगला है नीला, अगला है फिर नीला। तो आपको हम बता दें इसका आंसर कैसा होता है, पीला होता है इसका रंग। ठीक है, धन्यवाद। आप सब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।